गिटहब को आप स्किल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं बेनिफिट्स लाइव प्रोजेक्ट्स के। अगर हम लाइव प्रोजेक्ट्स पढ़ते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स बीच बीच में करते रहते हैं, तो हमें ये चीज़ समझ में आता है कि हम कैसे इन्हेंसमेंट करें। और फिर उसके बाद अगर जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट सिखाया या फिर दो प्रोजेक्ट सिखाए, स्मॉल प्रोजेक्ट सिखाए, फिर आपको भी लगेगा कि यार मैं कोई कैगल से डेटा सेट उठाऊं, उसमें जाके एनालिसिस करूं, अपनी एनालिसिस स्किल्स को देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, कि मतलब मैं भी अच्छा खासा एनालिसिस कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने कोई डेटा सेट उठाया डेटा इंजीनियरिंग जॉब का ही, और मैंने ये समझा कि 6 महीने में कैसा कैसा डेटा इंजीनियरिंग जॉब इवोल्यूशन हुआ है बाय मेरी डेटा एनालिसिस के अनुसार। तो हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं और डाल सकते हैं लिंक्डइन पे कि हाउ दिस लैंग्वेजेस, मैं देख रहा हूँ कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस इवॉल्व हो रही हैं कंप्यूटर कोडिंग में। तो कैसे कैसे उन लैंग्वेजेस ने इम्पैक्ट डाला हुआ है, तो उन लैंग्वेज का कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। तो वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स होंगे डेटा सेट्स में, वो अपन देखेंगे, एंड दैट्स हाउ वी कैन एनालाइज। तो या सो ये है कि बहुत सारे जॉब हैं, आपको पता ही है। इसमें डेटा साइंस और ये एनालिटिकल्स और डेटा इंजीनियरिंग में ऑलरेडी, एंड बिजनेस इंटेलिजेंस में, इनमें बहुत सारे जॉब्स हैं और इनका मार्केट बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेटा तो रुकने वाला है नहीं जनरेट होने से। और और इसकी प्रोजेक्टेड जॉब ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली। एंड मेन पर्पस ये है हमारा, देखो, AI ML सब चीज़ें आएंगी, लेकिन आपका मेन पर्पस ये भी है कि द मैं फिर एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ, द गाय हु हैज़ द एबिलिटी टू know about the data, and he know what to figure out from the data, he know what to remove from the data and what to include in the data, okay, to get the desired result। चैट जीपीटी अच्छे रिजल्ट तब तक नहीं दे सकता जब तक आप अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, करेक्ट। सिमिलरली एनालिसिस भी अच्छे ढंग से रिजल्ट नहीं देगी जब तक आपका डेटा अच्छा नहीं होगा। तो डेटा क्लीनिंग जो है ना, जिसका डेटा डेटा उसमें मैं, सॉरी, डेटा साइंस में बहुत बोल रहा हूँ, पर डेटा साइंस नहीं, हाँ, डेटा इंजीनियरिंग में। तो डेटा क्लीनिंग, ये जो स्टेप्स हैं, डेटा में वैल्यूज हटाना, डेटा जितना रॉ डेटा उसको सही करना, अब ऐसा बनाना कि जो हमारी एनालिसिस के लिए काम आए, ये एक बहुत अच्छी स्किल है। ये एक स्किल है जो कि दुनिया भर के टूल्स आ जाएंगे, लेकिन ये स्किल एक ऐसी है कि जो कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि ये स्किल, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अबाउट द रिक्वायरमेंट। एंड फिर जब तक आप डेटा देखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे चैट जीपीटी का रिजल्ट भी बहुत वेग सा आता है कभी कभार, क्योंकि आपने उतना बेहतर उनको उसको इनपुट नहीं दिया होता है। जितना बेहतर आप इनपुट दोगे, उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली ये यही सेम चीज़ हर जगह है जहाँ पे डेटा की बात आती है। जितना बेहतर आप डेटा को डिज़ाइन करोगे, डेटा को स्ट्रक्चर रखोगे, उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। अपन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करना है। एनालिसिस एक अलग गेम है, डेटा को उस जगह तक पहुंचाना अच्छी जगह पे, वो भी एक अलग गेम है। ठीक है, एनालाइज कर सकते हो, लेकिन एनालाइज उस डेटा पे, रॉ डेटा पे अगर करने बैठ गए तो फिर हो गया, कुछ अलग ही रिजल्ट देने लगेगा। तो हमें ऐसा डेटा स्ट्रक्चर करना होगा अपने ही डेटा को, तो कि वो बहुत बेहतर रिजल्ट दे। दैट इज व्हाट द डेटा इंजीनियरिंग एंड ऑल द स्टफ कम। तो हमने अभी तक ये समझा है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अ, वो ये हमने पहले सेशन में किया था। आपको पहले सेशन में से कोई डाउट है अभी तक, कुछ है तो बताओ। और कोई भी अगर पुराने स्टूडेंट भी है, उसको भी कोई डाउट है तो कोई, ऐसा नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल ना? है सर। ये तो Yes. आपने बताया No. कि मार्केट डिमांड स्नोफ्लेक के लिए अभी जैसे काफी ज्यादा है। एंड आई पर्सनली फील कि अराउंड 2 इयर्स 3 इयर्स जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए काफी हद तक प्रेफरेबल है स्नोफ्लेक। बट हो किस फॉर हम्म। हाँ जी, बट फॉर inexperienced, I mean less experienced guy like me, I am about 1 year experienced. So is this a good, I mean, हाँ, for me? इसमें देखो, या दैट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी या। सी, दिस इज अ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, दिस इज द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। एवरीबडी यू से व्हाट इज द AI, व्हाट इज अदर स्टफ, everything is running on the data. So, and every business in this world, see,
वी वर्कड फॉर द बिजनेसेस, करेक्ट? तो अगर हम बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए हर हाँ कोई जी। काम कर रहा है, ठीक है, अब हम डेटा से कैसे बिजनेस को बढ़ाएंगे, ये हमारा काम है, ठीक है? जी। ठीक है, तो हेलो। हाँ। बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारा काम है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो उसमें डेटा डेटा तो लगेगा बिजनेस को पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, ठीक है? एक वो बात अलग है, यूजर यूजर आया, यूजर ने यूज किया है वो, लेकिन हम अगर पीछे से पता करना चाहते हैं कि मेरे यूजर्स को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कहाँ से कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ से मेरी सेल्स में इफेक्ट आ रहा है, या फिर कहाँ से रेवेन्यू कम आ रहा है, या फिर कहाँ पे यूजर्स को प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो मैं देख रहा हूँ कि मेरी, जैसे मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ, मैं देखता हूँ क्या जो मेरी ऑर्डर आईडी ऑर्डर से मैं पास कर रहा हूँ और शिपिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मान लो ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाता है आज, और शिपिंग हो रही है 4 दिन बाद, कोई भी ई कॉमर्स साइट, ठीक है? तो मैंने उसका ऑर्डर का भी डेटा उठाया और शिपिंग का भी डेटा उठाया, और फिर मैंने उस गैप को फिलअप करने की कोशिश करी ऑन द एनालिसिस पार्ट। जब मैंने एनालाइज किया डेटा को, एंड फिर मैंने उस गैप को फिलअप करने की कोशिश करी, और फिर मैंने ये गैप को जैसे फिलअप किया कि हाँ मेरे को लगा कि इस कारण से शिपिंग लेट हो रही है, तो मैंने उस गैप को फिलअप किया, ठीक है? एंड देन मेरा ओके। बिजनेस को उसको उसको फायदा हुआ। तो देखो, हर चीज बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। एंड हाँ जी। वी आर द वंस हु विल वर्क ऑन द एस्टिमेटिवली वर्क वी विल वर्क ऑन द डेटा, एंड एवरीबडी यू नो हाउ मच डेटा इज इवॉल्विंग। इवन देखो, जैसे मेरे मैं सोशल मीडिया का भी डेटा की बात करता हूँ, तो वो भी एक डेटा बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आज की स्टेज में। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे होगे कि अगर मैंने लैपटॉप भी सर्च कर दिया धोखे से गूगल में, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह जी। लैपटॉप की एड्स आते रहते हैं, रिकमेंडेशन टाइप, है ना? तो मतलब बेसिकली आपको वो मजबूर कर दे रहे हैं कि आप परचेस करो, करेक्ट? बेसिकली आपका आइडिया ही आया था, लेकिन आपको इतने सारे ऑफर और ये दुनिया भर का चीजें दिखाएंगे कि बहुत ज्यादा चांसेस होंगे आपको लगेगा कि यार ले डालो, क्योंकि आपके बारे में एक मन में एक इच्छा थी कि हाँ मेरे को लैपटॉप लेना है, ठीक है? तो जी। दैट्स इज व्हाट हाउ। लेकिन अब पहले तो बिजनेसेस में लोगों को इच्छा बनी रही, तो पता नहीं चलता था कि भाई लेना है। लेकिन इस बार अब क्या होता है कि अगर अभी सेम ऐसे जैसे एग्जांपल मैं नेटफ्लिक्स का लेता हूँ, मेरे को लगा कि यार ये बंदा सेम टाइप की मूवीज देखता है, तो मैं वही रिकमेंड तो आप करता उसको हूँ। वही जैसे रिकमेंड करने वाले हो। हाँ, करेक्ट। यही यूट्यूब का, यही तो बिजनेस है, यही तो बिजनेसेस हैं। अब मेरे को लगा कि यार कि ये लड़का क्रिकेट बहुत देखता है, तो आप गूगल जैसी फीड होगा आपका, गूगल उसमें क्रिकेट की धमाकेदार नॉलेजेस होंगी कि आज इन्होंने इसको हरा दिया, आज इन्होंने इसको हरा दिया, या फिर मतलब ये प्लेयर रैंकिंग में नंबर 1 हो गया, या फिर ये हो गया। वैसे आपको रील्स भी दिखेंगी क्रिकेट की। आप अगर फुटबॉल देखोगे तो फुटबॉल की रील्स दिखेंगी। तो डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द कस्टमाइजेशन थिंग, कि हम मेरा बिजनेस कैसा है और मैं बिजनेस को कैसे इंप्रूव करता हूँ। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी मेरे को लग रहा है कि मेरा जो क्लेम होता है, जो जैसे क्लेम नहीं करते अपन मेडिकल क्लेम, ठीक है? तो मेडिकल क्लेम जो होता है वो या बंदे का बहुत ज़्यादा मतलब मेडिकल क्लेम में उसको कुछ कुछ डिटेल्स फैच करने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है? तो वहां पे मैंने वो बैरियर समझा, और क्लाइंट आया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ये है, ये दिक्कत आ रही है। तो क्या आप एनालाइज करोगे उस चीज को कि ऐसा कितने कितने केसेस के लिए हुआ है, कितने केसेस? तो आपने ये एनालाइज करके दिया कि यार सर ऐसा नहीं, ऐसा इतने केसेस के लिए हुआ है। तब वो बताएंगे ओ हो, तो मतलब ये ज्यादा लंबा इम्पैक्ट है, या फिर हम इसको कैसे सॉल्यूशन पे ला सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस थिंग, दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट, एंड दैट्स वेयर डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंजीनियरिंग फिट्स इन। सर मैं आया? तो आप हाँ ये मत जी सोचो सर। कि हाँ जी। कि आपके लिए है। बेसिकली इट्स डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स दैट यू आर लर्निंग। आपके पास ये स्किल्स होगी, आप आप अपनी स्किल प्रोफाइल जी सॉरी गिटहब एंड अदर स्टफ, आप अपने प्रोफाइल बढ़ा सकते हो, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। कैगल पे बहुत सारे डेटा सेट्स, आपको पता होगा कैगल वेबसाइट सबको, तो बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। आप जी। जी। डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स में पता कर सकते हो कि कोविड 19 के दौरान ऐसा क्या हुआ, किन किन को कैसी वैक्सीन मिली, क्या मिला, ये वो जैसे अपन टूल्स में जैसे एसक्यूएल पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनालिसिस समझ में आएगा कि कैसे, और कैसे वो एनालिसिस को अपन इम्प्रूव भी कर सकते हैं। कोड पार्ट में हम लोग यहाँ तक नहीं समझेंगे कि खाली हमने एनालिसिस कर ली। अब मान लो मेरा एनालिसिस जो डेटा की है वो 4 घंटे ले रही है, तो वो कोई फायदा नहीं है। कोई बंदा सामने वाला 2 घंटे में वो चीज करके दे रहा है,
हम स्नोफ्लेक के वो फीचर्स को यूज करेंगे जहां पे अपन 4 घंटे जो एनालिसिस ले रही थी नॉर्मल टूल्स में, वो 2 घंटे ले। एंड दैट्स वेयर यू हैव द अपॉर्चुनिटीज, you know the optimization, you know the how to limit the memory, you know how to use the computation. That is what the requirement from the industries is, but how you are going to optimize the code and how you are writing the code. ओके सर, थैंक्स फॉर द इनसाइट। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेरीज है ना, तो मेरे ख्याल से वी विल डिस्कस आफ्टर दिस सेशन। टेक्निकल आपको कोई क्वेरी हो तो आई विल एड्रेस, ओके? हाँ जी सर, नो इश्यूज, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके, फिर इसके बाद हमने ये सीखा था कि हम कैसे स्नोफ्लेक का अपना स्नोफ्लेक में डिफरेंट टाइप का मतलब हमने ये समझा था स्नोफ्लेक में कैसे कैसे एडिशंस होते हैं। तो स्नोफ्लेक के 3-4 एडिशन है। एक है अपना स्टैंडर्ड एडिशन, एक है एंटरप्राइज, एक है बिजनेस और एक है वीपीसी। स्टैंडर्ड एडिशन जिसमें कि टाइम ट्रेवल एंड जीरो कॉपी क्लोनिंग ये टाइप के फीचर्स नहीं है। दो इंटरप्राइज एडिशंस में ये टाइप के फीचर्स हैं। बट बिजनेस एडिशंस इसलिए बढ़िया है क्योंकि वो एक्सटेंसिव सिक्योरिटी देता है, इसलिए क्योंकि उनका डेटा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो बिजनेस एडिशंस वो है। और वीपीसी एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ द सिक्योरिटी है, जहाँ पे मेरे को लगता है कि मैं अपना डेटा छोटा सा भी कहीं से भी लीक नहीं होना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं पीपीसी का यूज़ करता हूँ कि आप मेरे ही आके मेरे लिए पर्सनली आप इस स्नोफ्लेक का इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। ठीक है, नॉट फॉर द नॉट इन द क्लाउड, लाइक मेरे लिए ही स्पेसिफिकली इनसाइड द क्लाउड आप मेरे लिए स्नोफ्लेक का इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं कि स्टैंडर्ड में कितने क्रेडिट पर प्राइस होता है, $2 इसमें, सॉरी $2 यहाँ पे इंटरप्राइज का $3, यहाँ पे $4। और ऐसा ऑन डिमांड स्टोरेज की 23 पर TB है। अगर हम अपन रीजन चेंज करते हैं तो अपन को वो भी चेंज होते हुए दिखेगा। जैसे मैं ऑरिजिन करता हूँ तो 23 है, दिख रहा है आपको। मैं AWS में ही कोई अगर यूरोप या फिर मुंबई का लेता हूँ तो 23 का 25 दिखेगा। तो डिपेंड्स अपॉन द रीजन ये चीज़ें होती हैं, और डिपेंड्स अपॉन द प्लेटफॉर्म कि आपका किस चीज़ पे रन कर रहा है, AWS पे रन कर रहा है कि इस पे रन कर रहा है, एज्योर पे रन कर रहा है कि GCP पे रन कर रहा है। इसके बाद हमने फिर यहाँ पे आप स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करोगे तो आपको इस स्नोफ्लेक का यहाँ पे साइट खुल जाएगा। आप यहाँ पे अपना नाम, लास्ट नेम, कंपनी का ईमेल, कुछ भी अपने ईमेल डाल दो, कंपनी का नेम कुछ भी डाल सकते हो, XYZ। रोल आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हो एंड इंडिया यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आप फिर यहाँ पहुँचोगे। इसमें आपके पास ये आप इंटरप्राइज एडिशन को सेलेक्ट करना, आप AWS को सिलेक्ट करना, और फिर एशिया पैसिफिक सिंगापुर जो भी रीजन डिफॉल्ट आता है वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड, जैसी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे आपको एक मेल आएगा जिसमें कि होगा एक्टिवेट योर अकाउंट। फिर एक्टिवेट आप यहाँ पे क्लिक ऑन एक्टिवेट करोगे, आपको एक आएगा, पॉपअप आएगा जिसमें कि आप यूजर नेम और यूजर नेम में पासवर्ड क्रिएट करने का, वहाँ पे आप वो चीज़ करोगे एंड आप स्नोफ्लेक में अंदर इनरोल हो जाओगे। ठीक है, ये अपन ने कल तक पढ़ा था कि स्नोफ्लेक के कैसे अपन सेटिंग अप द अकाउंट इन स्नोफ्लेक। यहाँ तक कोई भी डाउट अगर है किसी को तो यू कैन आस्क। फिर नहीं तो अपन आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे अबाउट द स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर। उसके बाद अपन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हर एक जो भी अपन पढ़ेंगे उसके बारे में डीप डाइव करेंगे कि क्यों ऐसा है, क्या है ये चीज़ें, क्या चीज़ें अंतर है, ये सब चीज़ें के बारे में समझेंगे। मूव करें, आगे बढ़ें, इस थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखें आज ओवरव्यू टाइप का। हाँ यस सर। ब्रो, ठीक है चलो। तो सर क्वेश्चंस एंड डाउट्स आप लास्ट में लेने वाले क्या? टेक्निकल क्वेश्चंस आप अभी पूछ सकते हो बीच में, अगर आपको कुछ सेशंस में आपको इशू आता है टेक्निकल या रिलेटेड। लाइक हाँ, टेक्नोलॉजी करियर वाइज थोड़े क्वेश्चंस थे इसमें। कैरियर जैसे ये टेक्निकल जैसे स्नोफ्लेक। हाँ बताओ जरा कैसे क्वेश्चंस, अगर मैं देख। स्नोफ्लेक एंड डीबीटी भी अभी मार्केट में है ना, लाइक प्रोजेक्ट्स उस पे भी है ना?
स्नोफ्लेक पे हैं प्रोजेक्ट्स हैं, डीबीटीबी पे भी हैं। तो लाइक ये स्नोफ्लेक प्लस आप डेटाब्रिक्स लेने वाले हो ना इस कोर्स में? लाइक मैंने हाँ हाँ अभी हाँ। आज किया है आपका सेशन। आप हम्म हाँ। क्या करेक्ट फर्क है करेक्ट। लाइक स्नोफ्लेक एंड डीबीटी विथ स्नोफ्लेक डीबीटी एंड विथ स्नोफ्लेक डेटाब्रिक्स? स्नोफ्लेक क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलना। स्नोफ्लेक एंड डीबीटी का एक मतलब मार्केट में अभी डीबी स्नोफ्लेक के साथ जो इंटीग्रेशन टूल है, डेटा इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टूल, वो डीबीटी भी यूज, राइट? यूज हो रहा है, यूज हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा, देखो, मैं डीबीटी भी एक टूल है वो यूज हो रहा है, बट स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक में जो टूल है और डेटाब्रिक्स इसलिए लिया है क्योंकि स्नोफ्लेक का दिक्कत क्या है कि जब हाई कंप्यूटेशन, बेसिकली जब बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स की बात आती है ना, मैं 1000 और 10,000 और 20,000 पे मतलब लाख, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स की बात आती है तो इसका कंप्यूटेशन पावर में उतना बेहतर नहीं है जितना अपना डेटाब्रिक्स का है, क्योंकि डेटाब्रिक्स जो बिहाइंड द सीन यूज करता है वो स्पार्क इंजन यूज करता है। व्हेन बिलियंस ओके। ऑफ द रिकॉर्ड्स होते हैं तो स्पार्क जो है वो बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्म करता है, क्योंकि उसका जो कंप्यूट है